बीवी शोहर की फरमाबरदारी और इताअत करे। औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि मर्द जिहाद करते हैं, मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी, अजर और सवाब भी मिला, माल गनीमत भी। हम उनकी खिदमत करती हैं, हमें क्या मिलेगा? फरमाया शोहर की फरमाबरदारी और उसके हक का एतराफ जिहाद फी सबीलिल्लाह के अजर और सवाब के बराबर है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखें देखें क्या लिखा हुआ है, लेकिन तुम में से बहुत कम औरतें ऐसा करती हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे आका हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई औरतों पर मेहरबान हो सकता है? उनसे बढ़कर औरतों को कोई इज्जत देने वाला कोई मां दुनिया में जन सकती है? उनसे बढ़कर औरत जात के लिए कोई शफीक और मेहरबान और कोई कदरदान हो सकता है? अल्लाह के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यकीन जानिए, माँ बाप भी एक औरत के वो कदरदान वो ख्याल करने वाले नहीं हो सकते जितने प्यारे आका हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो प्यारे आका हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब औरतों ने कहा कि भाई ये जिहाद के लिए जाते हैं, ये शहीद हो जाए तो शहीद का अजर व सवाब, जिंदा हो जाए तो गाजी, माल गनीमत, इतना कुछ इनको मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि शोहर की फरमाबरदारी और उसके हक का एतराफ जिहाद फी सबीलिल्लाह के अजर व सवाब के बराबर। घर बैठे जिहाद का अजर व सवाब मिल रहा होता है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है, जो औरत अपने शोहर का दिल खुश करे, फ़राइज़ की पाबंदी करे, शोहर का दिल खुश करे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से में चाहेगा दाखिल हो सके। इतनी बड़ी नियामत और सादत शोहर। तो अगर हम इस बात को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, यानी ख़वातीन बहनें, कि शोहर के को बड़ा समझा जाए, उसको अमीर समझा जाए, उसके पीछे चला जाए और उसके हक को तस्लीम किया जाए, तो घर बैठे जितने वो बाहर जाके अजर व सवाब कमाता है, वो बीवी को घर में बैठ के मिल रहा होता है। शोहर को अल्लाह के रास्ते में भेजना, खैर के कामों के लिए भेजना, दीन की खिदमत के लिए भेजना, वो वहाँ बाहर जाके दीन की खिदमत करेगा, जहाँ भी जाके दीन की खिदमत करेगा, बीवी को घर में अजर व सवाब मिलेगा। तो एक बीवी को चाहिए कि वो शोहर के लिए खूब दुआएं भी करे। वो रिज़्क़ के पीछे बात चल रही थी, उसमें एक चीज़ रह गई कि इशराक और चाश की नमाज जो बीवी पढ़ती है, शोहर के लिए दुआएं करती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्दी उनके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद आप सब जितनी आज की बातें हैं इनको सुनकर दिलो जान से अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत बहुत फजल फरमाएंगे। जी, अब किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। एक सवाल आया हुआ है कि हमारे माशरे में तो जिस बेटी को तलाक होती है तो सब उस लड़की की कमी देखते हैं, कभी उसको अच्छे नाम से नहीं याद करते, तलाकशुदा के माँ बाप की परवरिश पे बातें करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं इस माशरे को जानता हूँ, इस माशरे में ऐसा होता है। यही चीज़ तरबियत कि हम कम अज़ कम मैं और आप सुने जब ना कि फ़लाँ की बेटी को तलाक हो गई है या उसने खुला ले ली है, तो हम उस बच्ची के ऊपर बिल्कुल कमेंट करना छोड़ दें, दुआएं देना, इंशाअल्लाह इस बच्ची को अल्लाह पाक बहुत अच्छा अता करेंगे, इसको अल्लाह पाक बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाएंगे। हम उनके वालिदैन के ऊपर बातें करना, प्रेशर डालना रिश्तेदारों के, हाँ इनकी बच्ची ऐसी थी वैसी थी फलां थी, अगर बिलफर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ बच्चियों के अंदर अजीब व गरीब कमी कोताहियाँ होती हैं, बदज़ुबान होती हैं, बद अखलाक होती हैं और उनको उसकी वजह से तलाक हो जाती है, या वो ऐसी और कोई घटिया हरकत कर जाती हैं। ऐसा होता है, मैं जानता हूँ, ऐसी कोई ना कैसी घटिया हरकत करके शोहर का दिल दुखा देती है, तो शोहर तलाक दे देता है। देखें, कभी भी कोई अच्छे एक नॉर्मल इंसान हो तो वो कभी भी किसी अच्छी बीवी को तलाक नहीं देता। कोई नॉर्मल इंसान हो, अच्छा सुलझा इंसान हो, तो कभी भी किसी भी अच्छी लड़की को तलाक नहीं दे। तो बाज़ दफ़ा उसको चीज़ें बुरी लगती हैं, बाज़ दफ़ा उसकी अपनी कमी को, उसका अपना मिजाज गलत होता है। तो बहरहाल अगर हमें पता भी चले, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कि भाई मेरे जानने वालों में फ़लाँ को बच्ची को तलाक हो गई है, तो और उसके अंदर वाकई कोई कमी कोताही थी, वो बदज़ुबान थी, बद अखलाक थी, कोई ना कोई घटिया हरकत करती थी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, कोई ऐसी चीज़ और करती थी जिसकी वजह से उसके शोहर को पसंद नहीं था और हकीकत में बच्ची की गलती थी, तो फिर भी हमने अपनी ज़ुबान पे ताला लगाना है। हमने लोगों की बच्चियों को ये ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है? हमने ऐसा काम, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। हम सारी दुनिया को सुधार नहीं सकते, लेकिन मैं और आप तो सुधर सकते हैं ना कि किसी की बच्ची को तलाक हो जाए तो हमने क्या करना है कि हमने उसके बारे में बात नहीं करनी, उसके अंदर अगर गलती थी भी। और दूसरे नंबर पर
गलती थी तो हमने क्या करना, सलात हाजत पढ़कर हमने उनके लिए दुआ करनी, अल्लाह हमारे रिश्तेदार की बच्ची है, हमारे दोस्त की बच्ची है, हमारी सहेली की बच्ची है, फलां की बच्ची है, उसको तलाक है, उसके अंदर ये वाकई गलती थी, अल्लाह उसकी अब इस्लाह कर दे, आगे उसकी बहुत अच्छी जगह पे शादी हो जाए और आगे वो इस तरह की गलती कमी कोताही उससे ना हो। ठीक हो गया, ये चीज़ एक स्टेप तो हमने ये करना है। और दूसरे नंबर पर हम जब मिले तो बार बार रोना धोना उनके सामने, तलाक जिस घर में बच्ची को तलाक हो गई हो और उनके सामने जाके रोना धोना के अल्लाह आपके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, फलां हो गया, ये उन्हें जख्म ताज़ा ना करें। जाके सिर्फ अगर कहीं मुलाकात होती है तो एक दो जुमले तसल्ली के बोले कि बिल्कुल परेशान ना हूँ, इंशाअल्लाह आपकी बच्ची बड़ी अच्छी है, अल्लाह पाक फजल करेंगे, आपकी बहुत अच्छी जगह पे आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी। ये ज़िंदगी में सबक सीखें, प्लीज़ सबक सीखें। मेरी मुसलमान तमाम बहनों से गुजारिश है, सबक सीखें। जाके पूरे पूरे तबसरे करना, वो कहानियाँ करना, ऊपर से शुरू करना, उसका बाप ऐसा था, उसका दादा ऐसा था, उसकी माँ ऐसी थी, फलां था, ये था, वो, लंबी चौड़ी कहानियाँ ना करें। उन्हें कहें कोई बात नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं, ये ज़िंदगी में ये हादसा पेश आ जाता है, आप बिल्कुल परेशान ना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी बेटी को बहुत अच्छा हस्बैंड अता फरमाएंगे। आपने परेशान नहीं होना, बच्ची को तसल्ली दें कि बच्चा आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह जी आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खोलेंगे। बस इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीरें ना करें। जी अगला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अगर शोहर नशे की हालत में ये कहे मुझे इससे तलाक हो ना हो, इसे ले जाकर छोड़ दे तो क्या तलाक वाक़या हो जाएगी? अच्छा, ये जो नशे वाली बात है ना, नशे में अगर वो खाली बीवी को तलाक नहीं देता और बहुत सारे लोगों को तलाक देता है तो फिर तो इसका मतलब वो नशे में है। लेकिन नशे में आकर वो बीवी को तलाक देता है तो इसका मतलब है कि उसको पता है, उसको पहचान है, इतनी पहचान है कि ये मेरी बीवी है और मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। नशे में वो बहन को तलाक नहीं दे रहा, माँ को तलाक नहीं दे रहा। इस बात को समझें, नशा इस दर्जे का नशा हो कि वो किसी को वाकई किसी चीज़ की कोई पहचान ना हो, इसको भी तलाक दे रहा, इसको भी तलाक दे रहा, इसको भी गाली दे रहा, उसको भी गाली दे रहा, तो इस सूरत में तो तलाक नहीं होगी। लेकिन अगर वो 10 लोगों में पहचान रहा है, 10 लोगों में आके एक ही बीवी को मुखातिब कर रहा है, बीवी का ही कह रहा है कि मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, तो फिर तो तलाक हो जाएगी। यानी उसे इसका मतलब वो फुल नशे में नहीं था, उसने कोई नशे की कोई चीज़ खाई पी है, लेकिन उसके ऊपर पूरा नशा नहीं था, उसको पहचान होती है ना। बहरहाल जो भी, अच्छा इस तरह की जो चीज़ें सिचुएशन हो, सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह के मसाइल अल्लाह ना करे ज़िंदगी में पेश आ जाएं किसी को, तो वो लिख कर पूरी सही मानो में, झूठ नहीं, अपनी तरफ से मिलावट नहीं, एक कतरे की मिलावट नहीं होनी चाहिए, 100% जितनी बात याद है, जो भूल जाए साफ लिखें भूल गए, जितनी बात याद है वो मसला लिख कर दारुल इफ्ता में भेजें, उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम के ज़ेर निगरानी भेजें कि ये मसला है, अब इसका जवाब, जो वहाँ से जवाब आए उस पर डट जाए, उस पर अमल करें। अगला सवाल है कि अगर शोहर अपने माँ बाप की खुशी से शादी की, फिर वो बाद में इसको धमकी दे कि आप मेरे माँ बाप की खुशी हो, मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन जैसे दूसरी शादी की तो पहले वाली को पूछते भी नहीं, ऐसी सूरत में औरत वो क्या और करे? जी ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अगर शोहर बास ऐसे मर्द ये करते हैं कि माँ बाप के कहने पर किसी जगह शादी कर देते, अब ये देखें ना, आप कभी भी, यहाँ से पहला सबक ये सीखना है कि कभी भी आप अपने बच्चों पर वो दबाव ना डालें कि नहीं शादी करनी है इधर। ये जो कहा जाता है ना कि मेरी बाप खड़ा हो जाता है मेरी भांजी से करनी है, मेरी भतीजी से करनी है, और माँ खड़ी हो जाती मेरी भांजी से, मेरी भतीजी से करनी है, तो इस सूरत में बिल्कुल भी प्लीज़ अपने आप को बचाएं, अपने आप को ये बचाएं कि आइंदा के लिए हम अपने बच्चों पर दबाव नहीं डालेंगे, ज़बरदस्ती की शादी, अल्लाह अकबर। इस पर मैं आपको बहुत 20 वाक़या सुना सकता हूँ। बहरहाल एक ऐसा वाक़या, मैंने एक ऐसी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान से मिला कि माँ बाप ने ज़बरदस्ती करके कि अगर हमारे कहने पे शादी आपने ना की, इस जगह से अपने फ़लाँ रिश्तेदार की बच्ची से शादी ना की, और वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मांग लेते हैं, मैंने भाई से बात कर ली, बाप कहता है मैंने अपने भाई से बात कर ली थी, अब मैं भाई के सामने शर्मिंदा। भाई क्यों बात करते? बिल्कुल भी बचपन में कोई बातें ना करें,
किसी जगह से कोई ये बच्ची मेरी है या इसको मैं दूंगा, वो उम्मीदें लगा के बैठते हैं। बिल्कुल बहन भाइयों में किसी के साथ किसी किस्म का कोई वादा ना करें। आज के ज़माने में बहन भाइयों वाली बातें, रिश्तेदारों वाली बातें ख़त्म। प्लीज़ इस सवाल से बाकी सब ख़वातीन सबक सीखें। कभी भी बच्चों पर आप ऐसी ज़्यादती जुल्म नहीं करेंगे कि या अपने बहन भाइयों पर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे कि बस इस जगह हमने ज़ुबान कर दी है या इस जगह हमने बचपन में कह दिया था फ़लाँ हो गया था तो अब इस जगह करनी, नहीं तो हमारी तरफ से घर से चले जाओ। एक बाप ने अपने बच्चे की ऐसे ज़िंदगी तबाह की कि बाप ने कहा कि अगर इस जगह शादी नहीं की तो घर से चले जाओ, जायदाद से फ़ारग, आज से फ़ारग, उससे फ़ारग, फ़लाँ से फ़ारग। वो बेचारा किसी मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने कहा कि बस बाप का हुक्म है तो बाप राज़ी, रब राज़ी। बाप नाराज़ हुआ तो फ़लान अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे तो लिहाजा आप करो। अब उसने कर ली, बाप के कहने पे कर ली। 15-20 साल गुजर गए, उनके वो मामला सेट नहीं हो सके। बस बाप के कहने पे बस ठीक, ना वो बीवी के हुकूक अदा कर पा रहा है, ना बीवी वो कर पा रही है। यानी ये बच्चों के साथ ज़्यादती है। पहली चीज़ तो ये है। अब जो दूसरी जो सवाल में जो दूसरी बात है कि जो जिन बहन ने सवाल पूछा कि अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा बंदा है कि वो माँ बाप के कहने पे शादी कर ली और उसके बाद वो कहता है कि मैं दूसरी शादी करूँगा। दूसरी शादी पर हम मुस्तकिल इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, ये अलग से प्रॉपर एक टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल मैं इतनी बात कहूँगा कि ये अल्लाह ने उसको हक़ दिया है, दीन इस्लाम ने उसको हक़ दिया, प्यारे आका हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने उसे हक़ दिया हुआ है। और अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो कोई बात नहीं, ये शरीयत में जायज़ अमल है, बिल्कुल सुन्नत अमल है। और आज के ज़माने में जो चीज़ें हैं उस लिहाज से अगर उसने कर ली तो गलत बात नहीं। मसला सारा यह है कि उसके बाद अगर वो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, दूसरी शादी करने के बाद वो आप उसके साथ अच्छे हैं, आप उसके साथ, होता यह है कि जब मर्द दूसरी शादी करता है तो पहली बेगम वो शैतान के हाथों में ऐसी खेलती है, वो सोचती है कि बस मेरे साथ धोखा कर लिया, मेरे साथ बेवफाई कर ली। यहाँ ये धोखा होता है ना, ये बेवफाई है। अगर ये धोखा और बेवफाई होती तो नौज़ बिल्ला आप अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की शादी करने के बाद 6-7 शादियाँ की हैं, तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ बेवफाई हुई, फिर अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के साथ नौज़ बिल्ला धोखा हुआ? नहीं, ना ये बेवफाई है ना ये धोखा है। कि अगर एक शादी के बाद कोई मर्द दूसरी शादी करता है तो अब वो होता क्या कि बीवी जो है ना वो इस तरह के मामला सोचना शुरू कर, मेरे साथ धोखा हो गया, तो वो अपना रवैया गलत कर लेती है। रवैया गलत जब कर लेती है, मुंह बढ़ा लेती है, गुस्सा करना शुरू हो जाती है, बात का सही जवाब नहीं देती, तो इस सिचुएशन में फिर मर्द के तेवर भी बदलना शुरू हो जाते हैं उधर से, क्योंकि दूसरी तरफ से प्यार मोहब्बत मिल रहा होता है। एक फितरी बात है, ये बच्चा है ना, ये बच्ची हमारे सामने, जो इसको प्यार मोहब्बत देगा ये उसी की तरफ जाएगी। पक्की ठक्की बात है, छोटे से छोटा बच्चा क्या, जानवर भी इसको जो प्यार मोहब्बत देगा, जानवर भी प्यार मोहब्बत वाली जगह को पसंद करेगा। तो आप लड़ाई झगड़ा ना करें। हाँ, इतना मुतालबा कि मुझे अलग कमरा दे दें, आज के ज़माने में अलग किचन दे दें और मेरे हुकूक अदा करें, मुनासिब ख़र्चा जो है वो दिया करें। और उसके बाद जो रात का वक्त होता है, एक रात उनके पास, दिन को वो जहाँ मर्जी, दिन में मर्द की मर्जी होती है, एक रात आपको दे और एक रात दूसरी बीवी को। अगर ये शरई हुकूक अदा नहीं करता तो आपको उनसे खुला लेने का इख्तियार है। शरीयत आपको इजाज़त देती है कि आप उनसे खुला ले सकती हैं, तलाक ले सकती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत आसानियाँ फरमाएँ। बहरहाल इस मामले में आपका जो यहाँ सवाल पूछा तो इतना जवाब दिया, लेकिन इस मामले में सबसे बेहतरीन पूरी अपनी सिचुएशन किसी समझदार आदमी से बयान करने के बाद फिर उनसे पूछ लें। पठान भाई लोग तलाक भी नहीं देते लेकिन इज्जत भी नहीं देते। अगर इसका शोहर फोत होता है तो इसको छोटे बच्ची पे निकाह करते हैं, बहुत जलील करते हैं, तलाक नहीं देते। जी ये बिल्कुल हमने भी ये सुना हुआ है कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि बाज़ पठान लोगों में बहुत अच्छे नेक लोग भी हैं, समझदार भी हैं। मेरे बहुत सारे असातिज़ा इकराम पठान हैं, बहुत अच्छे समझदार नेक लोग हैं। तो हर तबके में, हर कबीले में, हर इलाके के लोग जो है ना वो उसमें अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी। तो मुतलकन पठान का लफ्ज़ नहीं लेना चाहिए, बस कि बाज़ इलाकों में ऐसा होता है, बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि वो वाकई ऐसा होता है, ज़्यादती होती है। अल्लाह ना करे अगर शोहर फोत हो जाए तो फिर कहते छोटे भाई के साथ करें, वो लाजमी है। मेरे पास एक ऐसा केस आया कि उस सूरत में लड़की का निकाह हुआ था लड़के के साथ और लड़का कत्ल हो गया।
लड़का कत्ल हो गया तो उस वालों ने कहा जी भाई जो भाई की चीज़ होती है ना वो सारी हमारी होती है, तो उसकी बेगम भी हमारी है। यानी इस तरह की जाहिलाना बातें बाज़ इलाकों में, बाज़ कबाइल में ये चीज़ें पाई जाती हैं। बस अल्लाह पाक सबको हिदायत नहीं सी फरमाई। यही असल चीज़ है कि तरबियत दीन इस्लाम को सीखें कि दीन इस्लाम क्या कहता है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं बलोची हूँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके खालिसतन के मुसलमान बनकर और मुसलमान के लिए आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल आलिम अजमैन की ज़िंदगियाँ रोल मॉडल हैं। इन्हीं को सीखना समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मसाइल हल होंगे। जी आप खुद भी पठान है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आसानियाँ फरमाएँ। और बस इसका हल यह है कि आप खुद भी और आपके ताल्लुक़ वाले जितने लोग हैं उनको दीन इस्लाम सिखाएं कि वो इस तरफ आएँ, ताकि ये रस्म और रिवाज ये चीज़ें छोड़ दें। वो अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। टाइम ज़्यादा हो गया, इंशाअल्लाह यहाँ से आगे फिर अगली क्लास में पीर वाले दिन अपने टाइम पे होगी। शोहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत कैसे डालें? सबसे पहली चीज़ ये है कि खूब दुआ मांगें। दूसरे नंबर पर बार बार इज़्ज़त मोहब्बत दें, बार बार इज़्ज़त मोहब्बत दें। लड़ाई झगड़ा कम से कम करें, नेगेटिव मनफी बातें कम से कम करें। और या अजीज़ु या वदूदु या मुइज़्ज़ु 111 दफ़ा पढ़कर अल्लाह जी से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरे शोहर के दिल में मेरी इज़्ज़त मोहब्बत डाल दे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ बार बार मुस्तकिल पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेहरबानी फरमाएंगे। मुख्तसर सा मुराक़बा कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह को दिल से याद करें। पहले दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। थोड़ी देर के लिए दुनिया में जो कुछ है सबसे हट कट के एक प्यारे अल्लाह की याद में, मोहब्बत में डूब जाएं। आंखें बंद करके सर झुका लें और ये सोचें, मुराक़बा सोच का अमल है कि आसमान से अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से रहमत का नूर आ रहा है, हमारे दिल पे बरस रहा है, हमारे दिल की जुल्मत और स्याही धुल कर साफ़ हो रही है, हमारा दिल रोशन होकर हमारा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। दिल जिक्र कर रहा, हम खामोश बैठे सुन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रहमत वाले प्यारे करीम अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, शहंशाह अल्लाह जी, आपकी रहमतों के आगे आज के मुक़द्दस दिन में या अल्लाह इस दीन इस्लाम सीखने सिखाने वाली मजलिस में बैठकर अल्लाह आपकी रहमत के आगे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते। या अल्लाह हम सबको हमेशा के लिए माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह आइंदा के लिए तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की ज़िल्लतों से प्यारे अल्लाह, रहमत वाले अल्लाह, सखी अल्लाह, कदरदान अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले प्यारे अल्लाह, उनके हम उम्मतियों को तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की ज़िल्लतों से आप बचा दीजिए प्यारे अल्लाह, बचा दीजिए। आइंदा के लिए
हमारे पर रहमत की फजल की मुस्तकिल निगाह डाल के आप हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, नफ्स व शैतान के शर से बचा दीजिए। या अल्लाह, बाज़ गुनाह, बाज़ ऐब, बाज़ बुराइयाँ ऐसी होती हैं हम चाह रहे होते बचना, बच नहीं पाते। प्यारे अल्लाह, आप मदद फरमा दीजिए। अल्लाह, आप मदद नाजिल फरमा दीजिए। आने वाले तमाम मसाइब, आलाम, तकलीफ़, परेशानियों से, ज़िल्लतों से निजात अता फरमा दीजिए। आफ़ियत व सलामती नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे घरों में लड़ाई झगड़ों को ख़त्म फरमा कर प्यार, मोहब्बत, उल्फत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हस्बैंड वाइफ, जितने हस्बैंड वाइफ हैं, या अल्लाह, खुसूसन इस मजलिस में अल्लाह सबको लड़ाई झगड़ों से बचाकर बहुत प्यार, मोहब्बतों वाली, उल्फतों वाली, एक दूसरे की कदर करने वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए। ज़ुबानों को नरम फरमा दीजिए। प्यारे करीम अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, फ़क्र फ़ाका, तंग दस्ती से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा दीजिए। हम सब को माफ़ फरमा के अल्लाह हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दीजिए। बरकत वाले, फ़ज़ल वाले, आफ़ियत और सलामती वाले रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दीजिए। या अल्लाह, हलाल रिज़्क़ के लिए जो लोग जिस अंदाज़ में कोशिश कर रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं, या अल्लाह आप जानते हैं, ख़ास मेहरबानी फ़ज़ल की निगाह डाल दीजिए। या अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अपनी रहमतों से नसीब फरमा दीजिए। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिही।